अस्सलाम वालेकुम जी। रिटर्न मेरा 1% आ चुका है 2 दिन में। और अभी 2 दिनों में से भी 8 घंटे बाकी हैं। इसको अभी प्रैक्टिकल करते हैं कि यहाँ पे हम क्लेम इंटरेस्ट टू टरबाइन 0.02 डाई लग रहा है। यहाँ गैस फीस थोड़ी इसमें ज़्यादा है, 0.01 लगती थी। डन हो गया। क्लेम एक्स्ट्रा टरबाइन 0.011। फाइनलाइज हो गया ये। डन। क्लेम प्रिंसिपल भी कर सकते हैं और इसको भी करके देखते हैं। गैस फीस इस पे भी लग रही है। अमाउंट थोड़ी है तो करना ज़्यादा अमाउंट से चाहिए ताकि आपकी गैस फीस जो है वो रिकवर हो सके। तो डन हो गया। अभी ये 3 चीज़ हुई हैं और ये मेरा प्रिंसिपल भी क्लेम हो गया, इंटरेस्ट भी क्लेम हो गया और एक्स्ट्रा रिवार्ड भी हो गया। अब ये कहाँ गया होगा एक्स्ट्रा रिवार्ड? तो प्रिंसिपल तो डायरेक्ट मेरे वॉलेट में आ गया है, लेकिन ये होगा यहाँ पे टरबाइन में। टरबाइन के लिए क्या रिक्वायर्ड है जी? 0.0243 RM है, 1% एक्स्ट्रा रेशो है। ये रिसीविंग लिस्ट है इसमें, ये जो मैंने किया। अब मुझे यहाँ पे एनर्जी तो चाहिए होगी स्पाइडर वेब रिवार्ड के लिए, तो उसके लिए फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मुझे टरबाइन के लिए चाहिए USDT। अब मैंने दूसरे वॉलेट से USDT यहाँ पे सेंड किए हैं। कम से कम आपके पास 3 होने चाहिए तब ये होगा। अब मेरे पास पॉलीगॉन के हैं और नॉट प्राइस अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे। तो स्पार्टन के अंदर ही मैंने ये इसको ब्रिज करता हूँ। अनोबी ब्रिज का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे मेरे पास BNB की में 3 USDT हैं। नीचे अनोबी का मुझे USDT चाहिए, तो यहाँ मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट वॉलेट, यहाँ कन्फर्म गैस फीस। दोबारा से इसको कंफर्म करना है। तो ये हो चुके हैं। हिस्ट्री क्लेम, हिस्ट्री अभी नहीं आई। चलिए ये ब्रिज हो गए हैं, यहाँ की इसको चेक करते हैं। कहाँ से मैंने ब्रिज की है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ट्रेड पे जाएं और नीचे एनोबस ब्रिज है, तो वहाँ से आप ब्रिज कर सकते हैं। अब जाके देखते हैं टरबाइन में कि मेरे पास बैलेंस में USDT आए हुए हैं या नहीं। मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी तक नहीं शो हो रहे। लेट्स सी। जी एनओबी के USDT आ चुके हैं। इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से स्पार्टन को ओपन करता हूँ। और अब वाइन में जी अब ये बैलेंस यहाँ पे USDT शो हो रहा है। तो आपके पास USDT होने चाहिए टरबाइन करने के लिए। यहाँ पे ये कितने मेरे बन रहे हैं ये USDT पे? 0.6259 और RM कितने हैं? 0.243। अप्रूव एंड अनलॉक, कंफर्म। तो गैस फीस बहुत ज़्यादा इनकी है डाई की। अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए तभी करें ताकि गैस फीस जो है वो उसमें कवर हो जाए, हो सके। डन। अब वही है जो ओरिजिन में होता है कि 2.02 जो RM है वो वेस्टिंग पे लग गए हैं और ये अनलॉक होंगे आई थिंक 24 घंटों के बाद। तो यहाँ पे टर्बो रिकॉर्ड के अंदर ये है। अब जाके देखते हैं वॉलेट में कि हमारे पास कितने आए हैं। या
ये आरएम आ चुके हैं, ये 0.0243 और जो मैंने लगाया था वहाँ पे टर्बाइन करने के लिए, वो मेरी अमाउंट लॉक हो गई है 24 घंटे के लिए। फिर ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और आरएम को अगर मैं यहाँ मैक्स करूँ और डाई में कन्वर्ट करूँ मैक्स, अब इसमें इनकी फीस क्या है क्या नहीं, तो ये जी 1% स्लिपेज यहाँ शो हो रही है फिलहाल इसमें। तो और अगर इसको मैं करूँ यूएसडीटी में, जो कि अनोबस का है, इस पे कितना लग रहा है, वही 1%। ट्रेड पे क्लिक करता हूँ और आरएम को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्वैपिंग हो रही है लेटर। अब यहाँ से चलते हैं अपने वॉलेट में, स्वैप फेल्ड, अनसक्सेसफुल रिव्यू डिटेल्स, order failed. The order failed due to high price volatility and a low slippage tolerance of 1.0%. We recommend increasing the slippage and try again. रीट्राई करते हैं जी। स्लिपेज मैंने तो 1% सेलेक्ट नहीं की थी, ये तो आप अब दूसरे तरीके से भी, योर ट्रांजेक्शन में फेल द करंट स्लिपेज, तो यूज रिकमेंडेड स्लिपेज करें नहीं इस तरह। 10% की स्लिपेज है जी, और अब इसको कंफर्म करता हूँ तो अब ये हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर स्लिपेज कट चुकी है। तो यहाँ पे मुझे कितने रिसीव हुए हैं जी, हिस्ट्री में जाके देखते हैं। ये गैस फीस भी इसमें लगी है 0.039 और मुझे रिसीव हुए हैं व्यू डिटेल्स में, यार ब्लॉकचेन पे तो नहीं जाना, 0.785 USDT। तो आने कितने चाहिए थे, कैलकुलेटर में जाके 0.0243 मेरे आरएम थे, इसको डिवाइड करते हैं रेट से। रेट क्या है अभी करंट, और फिर आपको वहां पे भी दिखाऊंगा कि वहां क्या शो हो रहा होता। 25.46 25.46 0.61 आने चाहिए थे। इसमें मेरा प्रिंसिपल भी है तो वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट वॉलेट में आया। या हम आरएम की हिस्ट्री को देख लेते हैं, तो हिस्ट्री में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये 0.0102 जो आरएम है वो मेरा डायरेक्टली आया था, जो मैंने क्लेम किया था अपना प्रिंसिपल। अब इसमें से पहले इसको माइनस करते हैं, माइनस 0.102, (0.0102) माइनस करें तो यहाँ पे ये अमाउंट बनती है 0.014। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25.46 के रेट से, तो ये बनता है 0.35। ठीक है, और मुझे रिसीव कितने हुए हैं, 0 पॉइंट, यहाँ से यूएसडीटी की हिस्ट्री चेक करनी होगी, 0.78। और ये टोटल रिसीव हुए हैं मुझे 0.78 प्रिंसिपल समेत।
ठीक है, 0.35 मेरा बनता है प्रॉफिट, और बाकी का जो है वो मेरा बनता है प्रिंसिपल। और यहाँ पे देखें, यहाँ के स्पार्टन में जो वीडियो के शुरू में भी आपको शो होगा कि कितने आपको जो रिलीज हो चुके हैं, आपका जो रिटर्न है। छोटी अमाउंट्स में करने का ये है कि आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये 0.62 मुझे मिलने चाहिए थे, ठीक है, विदाउट प्रिंसिपल। और या फिर प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो इसमें ऐड थी। यहाँ पे हिस्ट्री में जाके देख लेते हैं, यहाँ टरबाइन में इन दोनों जो अमाउंट्स हैं 0.104 और 0.139 दोनों को आपस में प्लस करते हैं। 0.0104 प्लस 0.0139 ये बनता है। इसको अगर हम करें रेट से 61 बनता है, इसमें से 10% स्लिपेज और 3% सेल्फी, मेरे ख्याल से 3% स्लिपेज और 10% सेल्फी है, वो अगर निकालें तो मिलते हैं 0.53। तो अभी विदाउट प्रिंसिपल 0.62 आने चाहिए थे और 0.78 आए हैं, तो इट्स मीन के तकरीबन जो 13% का जो फीस का है वही चक्कर है और इसमें एक्स्ट्रा कोई नहीं। सिंपल सी बात यह है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि विदाउट प्रिंसिपल जो टरबाइन इंटरेस्ट है वो और एक्स्ट्रा जो रिवार्ड है उन दोनों को हम टरबाइन करेंगे और वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें 3 चीज़ें हैं, क्लेम इंटरेस्ट टू टरबाइन, क्लेम प्रिंसिपल और क्लेम एक्स्ट्रा रिवार्ड टू टरबाइन। मेरा बात करने का मकसद ये है, यहाँ पे जो अमाउंट लगाएं अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कि मुझे डेली इतने डॉलर की अर्निंग करनी है, उसको आप इस पे डिवाइड करें, परसेंटेज निकालें कि मैं कितना लगाऊं तो उसके रिटर्न में मुझे डेली इतने डॉलर आएंगे, वो डेली निकालें। यही बेहतर मेरे हिसाब से ये लगता है। फर्दर आपको एक ख़ास कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि ये आप किस तरह से इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल $30 पर डे है, तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपको $30 पर डे मिलेगा। तो ये चीज़ें आपसे बाद में फर्दर डिस्कस करूंगा और आपसे वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा। लेकिन छोटी अमाउंट्स के अंदर आपकी गैस फीस यूज़ होती है तो उसमें वो इतना आपको प्रॉफिट नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ डेमो के तौर पे था, समझाने के लिए था कि ताकि प्रैक्टिकल करके चीज़ों को समझा जाए कि इसमें सब कुछ कैसे होता है। फर्दर अभी कुछ चीज़ें इसमें अंडर प्रोसेस हैं, इसका ऑडिट वो हो रहा है, लेकिन जिन्होंने ओरिजिन को मिस किया स्टार्टिंग फेज में वो इस पे आए और फ्लेक्सिबल स्टेक को छोड़ दें, फ्लेक्सिबल स्टेक के चक्कर से निकल जाएं या नहीं आए। आना चाहे कोई लगाए आए, कंपाउंडिंग करे, जो करे उसकी अपनी मर्जी है, यहाँ से भी उसको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे रिटर्न्स लिखे हुए, ठीक है। एक मंथ में अगर आपका 100 आरएम है, 100 आरएम तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, काफ़ी। इसमें तो टोटल रिटर्न एक महीने में आपको 20% मिल रहा है, 3 महीने में आपको 74% रिटर्न मिल रहा है, चाहे यहाँ पे अमाउंट 100 हो या 1 ही आरएम क्यों ना हो, ठीक है। 1 आरएम अगर 3 महीने के लिए लगाते हैं तो आपको, अब ये मेरा टच हो गया सॉरी, तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो अभी फ्लेक्सिबल स्टेक के ऊपर हम बाद में किसी टाइम करेंगे। लेकिन 1 सेकंड फिर से आ गया तो इसको जल्दी से कर ही लेते हैं। 1 मंथ के लिए 20%,
3 मंथ के लिए 74% क्योंकि कंपाउंडिंग होगी। नीचे आरएम बैलेंस टोटल आपको क्या कुछ मिलेगा और सब कुछ 6 मंथ के लिए 204% आपको टोटल रिटर्न मिलेंगे विद कंपाउंडिंग। एक आरएम अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो आपके फिर भी $77 बन जाएंगे, जो अभी रेट चल रहा है। लेकिन अभी रेट इसका हाई है तो बेहतर है, सेफ साइड चलना है। लॉन्ग टर्म स्टेक 180 डेज बेस्ट है मेरे एनालिसिस के मुताबिक। आगे आपकी मर्जी।